हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है गिवन एज दिस वन। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या ए क्यूब इज इक्वल टू ओ। ये मैट्रिक्स में से अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आता है वही हम लोग को चेक करना है। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में जंप करते हैं गाइस। इसको आप क्या करना है, ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग का आ जाएगा ए को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना, दैट इज 0 1 0 0 0 1 0 0 0 को इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। तो लिख लेते हैं, ये एज इट इज रहेगा, बाकी सारे टर्म्स सेम, राइट। तो हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग को मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या होता है, पहले मैट्रिक्स में हम लोग को रोज को चेक कर लेना होता है, उसको सॉर्ट कर लेंगे। और सेकेंड मैट्रिक्स में क्या होता है, हम लोग को कॉलम्स को सॉर्ट कर लेना होता है, ठीक है। और इसी का प्रोडक्ट क्या बनता है, हम लोग का ए स्क्वायर देता है। दैट इज, अगर हम लोग को यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ R1 है, ये फर्स्ट रो है, ये इसका सेकेंड रो है और ये इसका थर्ड रो है ना। तो इसको दूसरे कलर से भी देखें तो इसका यहाँ पे क्या है, ये C1 है कॉलम 1, ये अपना C2 है, ये अपना C3 है। तो यही R1 R2 और R3 इन कॉम्बिनेशन से जो हम लोग के पास मैट्रिक्स आता है वो हम लोग के पास मैट्रिक्स आता है R1 C1, जिनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट होगा R1 C2 R1 C3, राइट। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, R2 C1 R2 C2 एंड R3 C3, फाइनली R3 C1 R3 C2 एंड R3 C3 रिस्पेक्टिवली। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का 3/3 ऑर्डर का हम लोग का रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। इसी को सॉल्व कर देना है, ऐसे बनता है। तो हम लोग के पास एक स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो R1 C1 दैट इज फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा जीरो के साथ जीरो मल्टीप्लाई करना, उसमें क्या ऐड कर देना होगा, जीरो के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या ऐड कर देना होगा, जीरो के साथ जीरो। तो इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, पहला मैट्रिक्स का यही रहेगा। जैसे अगर आप R1 C2 भी करेंगे तो सर जीरो ही हर जगह मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। R1 को C3 करेंगे, ये टर्म निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 0 0 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए वो जीरो ही होगा। तो ये हमारा पहला रो आ गया। जैसे सेकंड रो निकालेंगे तो 1 को हम लोग इस बार हम लोग को क्या करना होगा, R2 C1 करना होगा, दैट इज 1 टाइम्स हम लोग को क्या करना होगा, 0 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0 को 1 से और 0 को 0 से, अगेन 0, ठीक है। उस जैसा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर आएगा 1 0 से 0, देन रेस्ट टर्म्स आल्सो 0, इस लास्ट टर्म में भी हम लोग के पास रेस्ट टर्म 0 आ जाएगा। और फाइनली थर्ड रो को देखेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 1 जा 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, बाकी टर्म 0। अगेन R3 C2 की बात करें इस थर्ड रो के सेकंड कॉलम की, तो वहां बन जाएगा 0 टाइम 0 1 0 0 एंड 0 1 0, यहाँ पे भी 0। और फाइनली 0 0 0 0 1 से 0 एंड 0 0 0, दैट इज हमारे पास ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू कितना आ चुका है, 0 0 1 0 0 0 एंड 0 0 0, ठीक है। तो क्या अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें तो क्या ए स्क्वायर ए के बराबर है, ये हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू, राइट। ये ए के बराबर है, ए के में बराबर नहीं है, राइट, क्योंकि ये वाला टर्म हम लोग का डिफरेंट है। अगर मैट्रिक्स बराबर कब होता है, तो जब दोनों मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स बराबर होते हैं, लेकिन ये वाला 1 इस 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, रॉन्ग। ए स्क्वायर भी आई के बराबर भी नहीं है। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 1 1 0 बोलते हैं उसको, सॉरी 1 1 1 बोलते हैं, बाकी सारे टर्म्स 0 होते हैं, इसका डायगोनल एलिमेंट बस 1 के बराबर होता है, ये भी गलत है। ए स्क्वायर 0 के बराबर है क्या, ए स्क्वायर भी 0 के बराबर नहीं है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से हमारा डी ऑप्शन सही हो चुका है, यानी A3 इज इक्वल टू O हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो चुका है, ठीक है। हालांकि अगर आप लोग को मन है तो आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, ए क्यूब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर में ए मल्टीप्लाइड करके। तो अगर आपको इसमें फिर से ए मल्टीप्लाई करना होगा, 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0, ठीक है। तो हमारा एक क्यूब आ गया। तो अगेन इसको हम लोग रो और मल्टीप्लाई कॉलम में हम लोग डिवाइड करेंगे, सॉर्ट करेंगे बेसिकली, और ए क्यूब मैट्रिक्स निकालेंगे। तो आप लोग फिर से ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या, पहला टर्म भी 0 आ जाएगा, सेकंड टर्म भी 0 आ जाएगा, थर्ड टर्म भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो R2 के साथ हम लोग को C1 मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, दैट इज 0 को 0 के साथ, 0 को 1 के साथ, और फिर 0 को 0 के साथ फिर ऐड कर देना है। तो 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। इस बार जो हम लोग का ये 1 था, ये भी इनफैक्ट R3 C1 के लिए 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 0 0, दैट इज अ नल मैट्रिक्स हम लोग का जनरेट होकर आ जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।